हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ाई करते हैं बट एट द एंड हमें कुछ भी याद नहीं रहता, या अगर हम पढ़ाई करने बैठते हैं सो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडिंग अ सिंपल कॉन्सेप्ट, और वो भी हमें थोड़े टाइम में भूल जाता है। जब भी हम रिवीजन करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली नया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे हैक्स जिससे कि आप अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। आप राइट तरीके से फर्स्ट गो में ही पढ़ाई करेंगे जिससे कि आपको बहुत सारी बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो हैक 2 एंड हैक 3 आर बीइंग टेकन फ्रॉम गुरुकुल सिस्टम। ये वो हैक्स हैं जो हमारे पुराने टाइम से चले हुए आ रहे हैं। तो इन हैक्स को ध्यान से देखना सो दैट आप अपनी स्टडीज को बेटर वे में कर सकें, आपकी मेमोरी पावर बेटर हो सके, एंड जो भी आप लर्न करें चाहे वो कॉन्सेप्ट्स हो, फैक्ट्स हो, वो आपको अच्छे से याद हो पाए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 इज स्पीड लर्निंग। हम सब चाहते हैं कि जो भी हम पढ़े वो हमें जल्दी से लर्न हो जाए। जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, और जब भी ब्रेन को किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो वो उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में ढूंढता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम है कि जब भी आप सोते हो तो आपका ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी में दी हुई चीजों को डिलीट कर देता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाली हुई चीजें ही उसके पास बच जाती हैं। मतलब कि गोल है हमारा कि हमें इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेकर जाना है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमें ले जाने के लिए क्या करना है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड हैक एंड अंडरस्टैंड मल्टी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट। मतलब कि अपने डिफरेंट सेंसेस को इन्वॉल्व करना जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो। कैसे? लेट्स लिसन। क्या आप जानते हैं कि संस्कृत के श्लोकों को सालों सालों तक याद रखने का सीक्रेट क्या है? तो लोग पैटर्न बना के हाथों को हिलाते थे और इन जेस्चर्स से वो याद रखते थे। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च जिसके अंदर 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लिया गया। पहले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को एक पैराग्राफ को याद करने को दिया गया। उस पैराग्राफ को याद करने के लिए उन्हें बोला गया कि जो भी इसके अंदर दिया हुआ है उसके अंदर वो अपने हैंड के जेस्चर्स को इन्वॉल्व करेंगे। सेकेंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी हैंड के जेस्चर्स से उस चीज को याद करते थे। मतलब समझते टाइम जहां पर भी जेस्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब खाना, पीना, सोना, लाइक दिस, अगर उसके अंदर कुछ है तो अपने हैंड्स के जेस्चर्स को यूज करेंगे। और थर्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बोला गया कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आपको सिर्फ रीड एंड री रीड करना है, और 2 महीने के बाद उनका मेमोरी टेस्ट लिया गया। नाउ इस मेमोरी टेस्ट का रिजल्ट बहुत शॉकिंग था, और वो ये था कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 25% बेटर परफॉर्म कर रहे थे फ्रॉम ग्रुप 3 जिन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन को पढ़ा था। मतलब जब हम अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं किसी भी चीज के अंदर बोलते टाइम या कुछ करते टाइम, तो हम अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन से चीजों को बेटर समझ पाते हैं एंड याद भी कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी डिफरेंट मेमोरी ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में स्टोर होती है। मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी ब्रेन के बैक में स्टोर होती है, प्रोसीजरल मेमोरी मोटर कॉर्टेक्स के पास स्टोर होती है। जेस्चर्स यूज करने से दिमाग के कुछ हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं और आप इंफॉर्मेशन को बेटर वे में स्टोर कर पाते हो। अगर आप क्लैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि आप लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि हाउ मच टाइम टू गिव फॉर प्रिपरेशन ऑन डेली बेसिस। देखो, क्लैट एग्जाम में कुछ सेक्शंस हैं जैसे इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब इंग्लिश, जीके एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स तो हो जाता है, इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी का होता है तो बहुत आराम से हो जाता है। बट लीगल रीजनिंग का माइंडसेट डेवलप करने और बाकी सब सब्जेक्ट को डिटेल में समझने के लिए आपको चाहिए कम से कम 3 to 5 आवर्स डेली विद स्पेशल फोकस ऑन नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग टॉपिक बट ऑल्सो द मॉक टेस्ट एंड PYQs। अगर आपका इंटेंशन लॉ में करियर बनाने का है देन यू शुड एम फॉर क्लैट 2024, जिससे टाइम मिलेगा आपको टू डू एन इन डेप्थ स्टडी। साथ ही साथ जरूरत होगी फॉर अ स्टडी पार्टनर जो देगा आपको फुल कॉन्फिडेंस एग्जाम में। वन एग्जाम्पल इज फिजिक्स वाला का लॉ क्लैट राइजर्स 2024 बैच फॉर क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स। इसके अंदर बेस्ट पार्ट क्या है कि इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको सिखाएंगे ऑन एवरीडे बेसिस विद लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस। यू कैन गेट डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सोल्यूशन, मॉक टेस्ट सीरीज विद डिटेल्ड एनालिसिस, और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स, लीगल न्यूज, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं तो राइजर्स बैच आपको एक्चुअली 9,999 रुपीज, बट
आपको मिलेगा सिर्फ 5,999 में, एंड वो भी फॉर द फुल ईयर फुल सिलेबस प्रेपरेशन के लिए। सो आपको क्लैट का कोर्स मिल रहा है फॉर ओनली ₹5,999। इसके ऊपर भी इफ यू पुट द कूपन कोड ABL500 you will get a discount, instant discount of ₹500. I'll leave the link in the description box below. Make sure that you check it out. The third and very important hack जो आपको ध्यान देना चाहिए while you are sitting and studying is your posture. क्या आप जानते हैं आपकी स्पाइन से आपका ब्रेन कनेक्टेड होता है, तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठे आपका नेक, शोल्डर एंड बैक बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि जब आपका नेक, बैक एंड शोल्डर बैलेंस होते हैं तो एनर्जी लोअर चक्रा से अपर चक्रास की टुवर्ड्स ट्रैवल करती है, और पोस्चर बेटर होने की वजह से आपका माइंड पे स्ट्रेट असर होता है। अनदर इंपॉर्टेंट लर्निंग टेक्निक जो सारे मेमोरी कोचेस बताते हैं, दैट इज प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब प्री रीडिंग, कि आपने जो भी चीज आज आपके स्कूल में पढ़ाई जाने वाली है उसको आप प्री रीड करके रखें घर पे। मतलब अगर आप स्कूल जा रहे हैं एंड एक चैप्टर पढ़ाया जाने वाला है तो उसकी समरी को पढ़ के जाइए, उससे रिलेटेड वीडियो पढ़ के जाइए, चैप्टर को देखिए, उसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स, क्या क्या सब हेडिंग्स है उसको देख के जाइए। नाउ व्हाई? There is a scientific reason behind this, and that is कि जब आप ये सारी चीजें पढ़ के जाते हैं तो you know कि इनमें से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड जैसे ही क्लास में वो चीजें पढ़ाई जाएंगी you would know कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे ध्यान से सुनना है, ये अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके नोट्स में हमें उतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। एंड इस तरह से जब आप स्ट्रैटेजाइज करके क्लास में जाते हैं सो इंपॉर्टेंट पार्ट के नोट्स बेटर होंगे, अनइम्पॉर्टेंट पार्ट्स के नोट्स हो सकता है उतने अच्छे ना हो, बट यू वुड नो कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमिंग। लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट जिससे कि हमें ये प्राइमिंग इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले आप अपनी आईज को बंद करें और अपने फेवरेट कलर के बारे में सोचें फॉर 30 सेकेंड्स। और ऐसा करने के बाद जब आप अपनी आईज खोलेंगे तो अब आप अपने अराउंड देखें, तो अब आप देखेंगे कि आपको वही कलर अलग अलग जगहों पे दिखाई देगा, या उस कलर की चीजों पे फोकस आपका जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आपने अपने माइंड को फीड कर दिया है कि ये कलर को मुझे देखना है। एग्जैक्टली इसी तरह हमें अपने माइंड के अंदर फीड करना है कि हमें ये इंफॉर्मेशन या ये इंपॉर्टेंट या ये कीवर्ड्स के बारे में पढ़ना है। ट्राई दिस आउट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट हैक इज लर्निंग द डिफरेंस बिटवीन रिकलेक्शन एंड रिकग्निशन। ओके, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। नंबर 1, अपनी बुक लेना, एक टॉपिक को पढ़ना और उसके अंदर हाईलाइट कर देना ऑलमोस्ट एवरीथिंग जैसे आप करते हो। ओके, एंड अब उस बुक को बंद कर देना। 2 दिन के बाद बुक को दोबारा खोलना, अब दोबारा उस टॉपिक को देखना। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो टॉपिक मुझे आता है, पर अब वेट, अब आपको उस बुक को बंद करना है। अब आप उस टॉपिक को याद करके या उसे लिख कर देखना। अब आपको रियलाइज होगा कि जो आपको लगता था कि आपको आता है वो आपको नहीं आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप हर चीज को हाईलाइट कर देते हो तो आपको एक इल्यूजन हो जाता है कि आप इसे रिकग्नाइज करते हो, पर जैसे ही आप उसे लिखना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि आप तो ये रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। इस इल्यूजन को दूर करने के लिए मैं हमेशा 2 स्टेप मेथड ऑफ लर्निंग रेकमेंड करती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स। नंबर 1 इज रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। नंबर 2 इज रिकलेक्टिंग। रिकलेक्टिंग के अंदर इट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल मेथड, जिसके अंदर जो भी आपने पढ़ा है उसे आप लिख कर या बुक को बंद कर बोलकर जरूर देखें। इन 2 स्टेप्स के बिना आपकी लर्निंग इनकम्प्लीट है, एंड डोंट डू दैट। ऑलराइट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट हैक इज कनेक्ट व्हाट यू हैव लर्न्ड। ओके, जब भी हम कोई भी चीज को आइसोलेशन में पढ़ते हैं तो हम उसे कभी भी याद नहीं रख सकते। मतलब अगर आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, आप उसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की तरह जानते हो, तो हो सकता है कि आप उसे लंबे टाइम तक नहीं याद रख पाओ। Whereas अगर आप उसके अराउंड चीजों को कनेक्ट करके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो आप याद कर पाते हो। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं उनको देखते हो एंड आपको लगता है कि आप उन्हें लर्न कर लो, तो आप उसे कभी लर्न नहीं कर पाओगे। बट अगर आप उन फॉर्मूलाज को यूज करके मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो यू विल रियलाइज कि विदाउट इवन लर्निंग द फॉर्मूला आपको वो ऑलरेडी आते हैं, बिकॉज आपने उन्हें कनेक्ट करके देखा है, बिकॉज आपने उन्हें यूज करके देखा है। नॉट ओनली यू, इवन इलॉन मस्क डज दैट। इलॉन मस्क की डिफरेंट कंपनीज के बारे में तो हम सब जानते हैं, लाइक टेस्ला, स्पेसएक्स। तो उनकी किसी भी एक कंपनी के अंदर अगर कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला है जो वर्क कर जाता है तो वो एक ही फॉर्मूला को अपने अलग अलग कंपनीज में लगा कर
देखते हैं सेम तरह की प्रॉब्लम्स में। सो इन दिस वीडियो हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी हैक्स सीखे, जिसके अंदर नंबर 1 वाज स्पीड लर्निंग, कि कैसे हमें अपनी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना चाहिए। नंबर 2 हमने सीखा मल्टी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, की डिफरेंट सेंसेस को इन्वॉल्व करने से, स्पेशली जेस्चर्स एंड रेपिटेशन करने से आप चीजों को बेटर वे में लर्न कर पाते हो एंड आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का वो पार्ट बन जाती है। नंबर 3 हमने सीखा कि पोस्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेन की फंक्शनिंग के अंदर, ब्रेन को रिलैक्स या अलर्ट बनाने में। तो पढ़ाई के टाइम पे आपका पोस्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट स्टूप और अपनी लोअर बैक को आराम जरूर दें। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं एंड अगर आप देख रहे हैं कि बैठते टाइम आपके और आपकी चेयर के बीच में ज्यादा गैप है, तो एक टॉवल को रोल करके अपने लोअर स्पाइन पे रख ले, जिससे कि आपका लोअर स्पाइन रिलैक्स रहेगा, आपका माइंड अलर्ट रहेगा एंड यू विल बी एबल टू ग्रास्प थिंग इन अ मच बेटर वे। देन वी स्टडीड अबाउट द प्राइमिंग इफेक्ट। प्राइमिंग इफेक्ट के अंदर हमने देखा कि कैसे हम अपने माइंड को प्राइम कर सकते हैं बिफोर वी गो फॉर आवर क्लास, जिससे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट वी लर्न अबाउट कनेक्ट व्हाट यू हैव लर्नड, जिसके अंदर हमने सीखा कि सिर्फ पढ़ने से ही नहीं फर्क पड़ता है। अगर आपको कोई भी चीज लर्न करनी है फॉर द लॉन्गर रन, आपको चीजों को कनेक्ट करके देखना होगा। देन वी लर्न अबाउट द इल्यूजन बिटवीन द रिकलेक्शन एंड रिकग्निशन, कि इस इल्यूजन को पहचान के राइट समय पे आइडेंटिफाई करके और उस पर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके मार्क्स बचा सकता है। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सुपर डुपर प्रोडक्टिव। बाय बाय। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।